हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमने नटिंगम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। रमज़ान शरीफ ख़त्म हो गया है और ईद भी खैर खैरियत से ख़त्म होगी। बहुत अच्छी ईद गुजरी हमारी भी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। रमज़ान शरीफ ख़त्म होने का दुख है कि एक इतनी अच्छी सी रूटीन बनी हुई थी कि 2 टाइम खाना था, एक सहरी के टाइम और एक अफ्तारी के टाइम, और टाइमिंग भी पता होती थी। हाँ, इतने बजे बनाना शुरू करना है और इतने बजे जो है ना वो बना के ख़त्म हो जाना है। बहुत ही अच्छी रूटीन बनी हुई थी, एक दिल लगा हुआ था। मेरे तो बच्चे भी कह रहे थे मम्मा वाकई रमज़ान शरीफ में ना बड़ी अच्छी रूटीन बन जाती है। तो अब तो वो वीडियो भी नहीं बनाने का दिल कर रहा था, पता नहीं क्यों एक ऐसी लेजीनेस सी हो गई थी ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज चलें व्लॉग बनाते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। आज लास्ट हॉलीडे भी है, फिर इंशाल्लाह कल से बच्चों का स्कूल है। तो ये मैं बना रही थी नाश्ता, हमने एक्चुअली कर लिया था, ये बच्चों के लिए बना रही थी। मेरे पास ये ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चले आज अंडे वाला बर्गर विदाउट शामी कबाब ये बनाते हैं और साथ में चाय ये बच्चों को देती हूँ। फिर हमने जाना था गार्डन की तरफ ज़रा ग्रास कट करने। ये देखें जी, आज हम ग्रास कट करने लगे हैं। वेदर बड़ा ज़बरदस्त था, मशीन भी निकाल ली है, ये नेबर्स भी कर रहे हैं। हमने कहा चले आज हम भी करते हैं, शुरू करते हैं। फिर आज हस्बैंड ने ऑलरेडी कट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने इनको रोका। मैंने कहा मैं थोड़े थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी। तो इतनी ज़्यादा हुई थी ना ग्रास, क्योंकि पूरे विंटर्स में हमने कट नहीं की। वैसे ही सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, एवरीडे बारिशें होती हैं, तो उस वजह से दिल ही नहीं करता और दिन भी इतने छोटे छोटे होते हैं, तो बस इतनी केयर ही नहीं की गार्डन की ना। लेकिन अभी इतना ज़बरदस्त वेदर था, धूप निकली हुई थी, तो हमारे कितना लोग, हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि गार्डन को ना उन्होंने अप टू डेट करना शुरू कर दिया था। तो हमने कहा चले आज हम भी करते हैं। हमारे नेबर्स भी इर्द गिर्द वाले लगे हुए थे कट करने के लिए। तो बस फिर आज जो है ना, हस्बैंड बाहर जा रहे थे, मैंने कहा नहीं आज ये कट करते हैं सबसे पहले, तो फिर बाकी काम बाद में करेंगे। तो ये देखें जी, हमने ना इसको एक हस्बैंड कह रहे थे इसको थोड़ा ना हाई लेवल पे रखा हुआ है, ताकि बिल्कुल फ्लोर लेवल पे ना ग्रास इतनी ज़्यादा और इतनी बड़ी हुई है ना कि वो कट नहीं हो पा रही थी। तो इसका लेवल थोड़ा हमने अप किया हुआ था कि चलें 2 दफ़ा कर लेंगे, एक दफ़ा कट हो जाए ना तो फिर दूसरी दफ़ा करते हैं। लास्ट ईयर जब मेरे ससुराल वाले आए हुए थे, ताई मिताया अब्बू, तो उनके सामने मैंने कट की थी, तकरीबन 2 दफ़ा की थी। तो उस वक़्त भी बड़ा अच्छा वेदर था और इतना अच्छा, मतलब उस वक़्त तो लगता था ना कि घर में एक रौनक लगी हुई थी। तो उन लोगों ने बैठना होता था, तो तब इसलिए हमने सारा गार्डन साफ़ किया था। ये देखें, ये बैक साइड पे कितनी ज़्यादा है। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये भी कट करनी है। यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई थी, ये देखो मिडल में, वहाँ पे नहीं थी, ग्रास और इर्द गिर्द थी। तो उससे पिछले साल जो है वो मेरी अम्मी आई हुई थी, तो अम्मी ने मेरे साथ ग्रास कट करवाई थी। मेरे पास वीडियो भी थी, लेकिन पता नहीं वीडियो कहाँ डिलीट हो गई। अम्मी इसी तरह मशीन चला रही थी, तो मैं अम्मी की वीडियो बना रही थी। सारी अम्मी ने कट की थी और माशाल्लाह मेरी अम्मी बड़ी हिम्मत वाली हैं, बिल्कुल नहीं थकती। और मेरी ये जो फेंसेस लगी हुई हैं ना, ये जब से हमने घर बाय किया ना, तकरीबन अब तो 2-2.5 साल हो गए हैं। तो सारी हमने कलर कर ली थी, ग्रे कलर कर लिया था, लेकिन एक साइड की 6 या 7 फेंसेस हमारी रह गई थी और तकरीबन 1.5 साल गुजर गया, वो हमारे हमें कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि इस साइड पे पौधे वगैरह थे, तो बस वो इतना टाइम ही नहीं लगता था। फिर बेटी भी पैदा होने वाली थी तो की नहीं। अम्मी आई तो अम्मी ने पकड़ के वो सारी फेंसेस भी मेरी पेंट कर दी थी। माशाल्लाह से अम्मी कहती हैं चलो तुम्हारा नहीं टाइम लगता तो मैं तुम्हारा ये भी कर देती हूँ। तो वो भी मैंने, मेरे पास क्लिप्स थे, लेकिन बस पता नहीं कहाँ चले गए, डिलीट हो गए मेमोरी की वजह से, या शायद मेरा मोबाइल भी लॉस्ट हो गया था। तो ये सारी अम्मी की यादें हैं। अम्मी ने वो फेंस की थी और ग्रास भी अम्मी उस वक्त कट करती गई थी। तो आज जो है वो मियाँ साहब लगे हुए हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं इनको कह रही थी कि मैं फिर सेकंड टाइम जो है ना वो मैं करूँगी। अभी कह रहे थे कि मैं फ्रेश हूँ, जितनी देर मैं कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि इनको भी है स्नीजिंग का प्रॉब्लम ना। तो लेकिन ये है कि बस कट करनी तो है, बस मास्क वगैरह लगाए हुए थे और कट कर रहे थे। तो ये देखें, हमने मानो को ना अंदर कैद किया हुआ है पहले ही बाहर आई थी, लेकिन ना जब धूप निकलती है ना तब तो वेदर अच्छा, मतलब फील होता है। एकदम से जब धूप ख़त्म हो जाती है ना, इतनी ठंडी हवा चलती है ना कि सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो इसको हमने अंदर बैठाया हुआ था।
तो ये देखें जी, कभी मैं उसके पास अंदर जाके बैठ जाती थी तो कभी फिर मैं बाहर आ जाती थी। ये देखें इतनी ज़्यादा ग्रास बड़ी हुई थी ना कि वो इसके अंदर नहीं आ रही थी, ऐसे ही सारी ढेरियाँ लग रही थी बाहरी। ये देखें, शायद आपको वीडियो में नज़र आ रही हो ये। अब मैं ये सारी, मेरे पास ब्रश है, गार्डन ब्रश, उसके साथ मैं सारी ग्रास इकट्ठी करूँगी। फिर इसके बाद जो है ना एक दफ़ा दोबारा इसके ऊपर हम मशीन लगाएंगे। ये मानो जो है ना बार बार बुला रही थी कि मुझे ले जाओ बाहर। इसको भी फिर मैं बाहर ले आई थी, थोड़ी देर के लिए झूले पे बैठाया था लाके कि चले ये भी इंजॉय कर ले। इतने ज़बरदस्त फ्लावर्स भी खिलने शुरू हो गए थे ना। फ्लावर्स को तो इनको देख के ही ना, ग्रीनरी को और फ्लावर्स को, एकदम आपका मूड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। इतनी अच्छी फीलिंग आती है। और ये देखें माशाल्लाह सारी क्यारी जो है ना वो हरी भरी हो गई है। इन पे इतनी ज़्यादा डोडियाँ लग चुकी हैं ना, इतने प्यारे फूल लगते हैं ना इनमें। लगते साल में एक ही दफ़ा है, लेकिन इतने बड़ा बड़ा फूल होता है ना ये, जब खिलेंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। माशाल्लाह से ये सारे देखें डोडियों से भर गया है। गार्डन बड़े होने का फ़ायदा तो है कि मतलब बारबेक्यू पार्टी कर लेता है, या वैसे समर्स में बंदा ना बैठ जाता है धूप लेने के लिए, या मतलब कुछ भी आपका मूड सही ना हो, फ्रेश एयर लेने के लिए आप बाहर आ जाएं, एकदम से आपका ना दिल अच्छा हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जैसे बच्चों को हाई फीवर है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा इनको हो जाती है, और मेंटेन करने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। ये देखें जी, ये मेरे ट्री, ये भी हरे भरे हो गए, इन पे भी फूल लग गए हैं। फूल के बाद फल लगता होता है, तो अब इनको भी हमने पानी वगैरह देना शुरू किया हुआ है। लास्ट टाइम एप्पल्स लगे थे, चेरी नहीं लगी थी, वो ख़राब हो गया था। तो इस दफ़ा जो है वो पानी वगैरह दे रहे हैं कि अच्छा अच्छा फल लगे इंशाल्लाह। ये फ्रंट साइड वाली तो हमारी कट हो गई थी, अब मैं बैक साइड वाली जो है ना वो ग्रास कट कर रही थी। बैक साइड वाली जो हमारी ज़मीन है ना वो भी प्रॉपर तरीके से बनी हुई नहीं है। पत्थर हैं किसी जगह पे, मिट्टी के ज़्यादा मतलब सख्त वाली मिट्टी है, कुछ ऊपर नीचे इस तरह करके है। बस हमने उसको ठीक नहीं करवाया था, जैसे है वैसे ही है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अब मैं सारी ग्रास जो है ना, ये देखें कितनी कितनी बड़ी ढेरियाँ लगी हुई थी, इनको मैं सबको इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा करके फिर दोबारा से एक दफ़ा इधर मशीन लगाते हैं। नीचे से ग्रास देखें, पहले इतनी हरी भरी लग रही थी जो बड़ी बड़ी थी, और अब देखें कितनी सूखी हुई और अजीब सी लग रही है। कितना फ्रेश है ना पुदीना, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे पुदीना लगा हुआ ना। ये मेरी भाजी हैं, मैं उनके घर गई थी तो इतना अच्छा पुदीना लगा हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे वहाँ से तोड़ के दिया था। लास्ट ईयर मैंने लगाया था, तो ये एवरी ईयर फिर खुद ही हो जाता है, और इसकी स्मेल भी इतनी ज़बरदस्त है ना। अभी हम ग्रास कट करके ना ब्लैक बैग्स में डाल रहे थे ग्रास। हमने कहा चले इनमें हम फिल कर लेते हैं, बाद में हमारी बिन्स बाहर पड़ी हुई थी तो उसमें डाल लेंगे। ये देखें इस तरह तो पता नहीं चल रहा है। तो ये देखें मैंने इधर ना ढेरियाँ लगाई हुई हैं, सारी इकट्ठी की हुई है, एक इधर और एक ज़रा उधर करके ना, दूर करके, क्योंकि ग्रास के ऊपर जब ब्रश लगाना हो ना तो बहुत मुश्किल से लगता है। फिर मैंने कहा चलें एक उधर ही ढेरी लगा देती हूँ, और एक ये मैंने लगा दी थी। बस फिर अब यहाँ से हम लोग उठा लेंगे। और ये देखें काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लीन हो गया है। अब ये साइड्स पे जो वीड्स वगैरह थी ना वो हमने क्लीन करनी थी, लेकिन वो भी आपको बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। इब्राहिम और मानो जो हैं वो इधर बैठ के झूले ले रहे थे, और ये देखें जी, ये है जी व्यू। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है ना वो साफ़ हो चुका था। अब सारी हमने घास वगैरह भी उठा ली थी वहाँ से, तो एक दफ़ा मैंने कहा मैं अब लगाती हूँ, क्योंकि इन्होंने ना अब इसका लेवल भी बिल्कुल उसके ग्रास के साथ फ्लोर तक कर दिया था, ताकि अब ना अच्छे तरीके से और भी साफ़ हो जाए, ग्रास जो कट हो जाए, साफ कट हो जाए। मैंने कहा चलिए अब मैं करती हूँ, आप ज़रा रेस्ट करें, अब ज़रा इजी भी हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा। देखिए दूसरी दफ़ा भी मशीन फेरने के बाद ना इतनी ग्रास इकट्ठी हो गई थी ना, फिर दोबारा उसको ब्रश के साथ हमने ना इकट्ठा किया था।
वेदर बड़ा मज़े का था आज। इब्राहिम को तो हम फिर भी कवर करके ही लेके आए थे क्योंकि इसको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। मैंने इसको कहा था आप टोपी के साथ अपना नाक भी कवर करो और सारा जो है ना अपनी बॉडी को भी कवर करो। ये हमारी हेल्प भी कर रहा था, छोटा ब्रश इसने पकड़ा हुआ था इब्राहिम ने और लगा हुआ था हमारे साथ सफाइयाँ करवाने। इधर मेहमानों को थोड़ी देर लेके बैठी हुई थी। मैंने कहा चलें इसको मैं झूले दे देती हूँ। ये यहाँ से मियाँ साहब ग्रास उठा रहे थे। देखें 2 बैग हमारे पूरे भर चुके थे। ये हमारी थी जी ट्रिमिंग वाली मशीन जो कि ख़राब हो गई थी। ये हमने साइड पे जितनी भी वीड्स वगैरह उगी हुई थी ना, और वैसे दीवारों के साथ साथ जो वीड्स थी वो हमने सारी इसके साथ कट करनी थी, लेकिन ये मशीन ही ख़राब हो गई। अब हस्बैंड कह तो रहे थे कि मैं इसको ना यूट्यूब पे वीडियो निकालूंगा, फिर देख के ना इसको ठीक करूँगा। तो ये देखें ऑलमोस्ट जो है ना वो क्लीन हो गया था। ये हमने सारे पौधे वगैरह एक साइड पे लगा दिए थे। इनको फिर अब बाद में क्लीन करेंगे, पहले तो बस यहाँ से ना साफ़ करेंगे। हो गया था ऑलमोस्ट सारा साफ़। अब मैंने कहा मैं ग्रास को देती हूँ पानी अच्छी तरीके से। मैं इसको पानी दे के ना क्यारी को भी पानी दूँ, और फिर हम ना इधर झूला ला के रखेंगे मिडल में, क्योंकि उसको हमने एक साइड पे रखा हुआ था। हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं सर्दियों में, तो वो झूला गिर जाता था। अदरवाइज़ वो आई थिंक 80 to 90 kg से भी ज़्यादा, आई थिंक 120 kg वो वेट उठा सकता है। बट यहाँ पे हवाएं इतनी तेज़ चलती है ना कि वो गिर जाता था। तो उसको ना हमने फेंस की आड़ में ज़रा खड़ा किया हुआ था, वहाँ नहीं गिरा। तो बस मैंने कहा अब ना इनको पौधों को पानी वगैरह दिया करेंगे ताकि अच्छे अच्छे से फूल निकलें। एक ही दफ़ा साल में निकलने होते हैं। यहाँ से मैंने कहा मैं चले पानी लगा के ना इसको वॉश भी कर लेती हूँ। एकदम से मिट्टी वगैरह भी सारी चली जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और मैं ये साफ़ करने के बाद हम लोगों ने ग्रॉसरी करने जाना है। मैं ज़रा वो लेके आऊँगी स्नेल वगैरह के और आंट के स्प्रे, वो भी ला के करूँगी। तो ये हमारा छोटा सा ज़ू है। लास्ट टाइम भी हमने ये लगाया हुआ था। अभी भी ना ये सारी चीज़ें हमने रखी हुई थी। अब वेदर अच्छा हो गया था तो मैंने कहा चलें ये भी निकालती हूँ। ये हमारी हो गई डक, और ये हमारा हो गया अपना देसी घर का पला हुआ मुर्गी। ये मैं यहाँ ना हमारा वो जो सिटिंग रूम है ना उसके सामने मैंने लगा दिया ताकि आइज़ल भी इसको देखे और खुश हो। और हमारा ये बस छोटा सा ज़ू मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लगा हुआ। तायाबू भी आए थे ना, तो मैंने एक दफ़ा ग्रास कट की ना, फिर मुझे लगाना भूल गया। तो तायाबू कहते नहीं इसको लगा दो, मेरे ससुर ना वो कहते लगा दो, ये अच्छा लगता है लगा हुआ यहाँ पे। फिर मैंने दोबारा सारी चीज़ें ये वाली लगा दी। तो अब भी मैंने ना सारी संभाल के रखी हुई थी कि नहीं मैं दोबारा से लगाऊंगी। कुछ तो टूट चुकी थी, कुछ की टांगे वगैरह। तो मैंने हस्बैंड को कहा नहीं आप खोद दें यहाँ से थोड़ी सी ज़मीन और उस पर लगाते हैं। तो ये देखें जी झूला भी हमने मिडल में उठा के रख लिया था। बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आ गई थी गार्डन की। बस दिल कर रहा था कि ना यहाँ पे चारपाई बिछाएं और लेट के ना सो जाए। ये देखें जी हमारे ज़ू की लुक। डक्स भी लगा दी और ये चिकन्स भी लगा दिए। डॉग एक रख दिया, एक रैबिट है और बटरफ्लाइज हो गई। सारा कुछ यहाँ पे रख दिया। दोनों साइडों से ये नज़र आता है। उधर से मानो देख के खुश हो जाया करेगी और इधर से हम। ये देखिए जी माशाल्लाह से सारा इतना प्यारा धुला धुला सा और उजला उजला निखरा निखरा सा गार्डन हो गया था। बस अल्लाह करे अब घास दोबारा ना उगे, दोबारा ना करना पड़े, 2 माह तो ना उगे। ये देखें जी बैक साइड वाला भी सारा साफ़ सुथरा हो गया था। बहुत ग्रास, इतनी ग्रास कट की है ना, इतने भर भर के शॉपर हमने फेंके हैं ना कि बाजू भी दुखने लग गए थे। ये देखें जी सारा साफ़ सुथरा हो गया था। और यहाँ से मैं लुक दिखाऊं तो ये देखें सब सारा क्लीन हो गया था। यहाँ से भी हमने ना ब्रश लगा के थोड़ा साफ़ कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पुदीना लगा हुआ था, तो मैं अब बच्चों के लिए खाना बनाने लगी थी।
मैंने कहा यहाँ से मैं अपना फ्रेश गार्डन का पुदीना तोड़ के लेके जाती हूँ और चटनी बनाती हूँ। ये देखें जी कितना और इसकी इतनी ज़बरदस्त स्मेल है ना, आप यकीन करें घर में जो उगा हुआ है ना पुदीना, उसकी स्मेल ही बहुत अच्छी होती है। बाहर से आप लाएं तो इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती, इसकी बहुत अच्छी स्मेल है। तो चले मैंने कहा यहाँ से ही ना कट करके लेके जाती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। ये देखें जी इतना मैंने काट लिया था। बस अब मैं जाती हूँ, जाके तो इसकी चटनी बनाती हूँ और खाना बनाती हूँ। ये मैं बना रही थी चिकन सिजलर। बाहर से मैं भी ये बना हुआ इसी तरह चिकन लेके आई हुई थी, मैंने निकाल लिया। मैंने कहा चले मैं यही बना लेती हूँ अब, क्योंकि ग्रॉसरी करने भी गए थे और फिर ग्रास वगैरह भी कट की तो काफ़ी थक गए थे। मैंने कहा चले मैं इसको बनाती हूँ। सारा इसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया था, ये पक जाएगा। इसका पानी वगैरह ये देखें सारा निकल आया था, ये सारा ड्राई हो गया। ऑलमोस्ट पक तो ये चुका था, लेकिन इसका मैं अब पानी ड्राई कर रही थी। बस ये इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना, फिर मैं नान वगैरह गर्म करूँगी। तो ये देखें सारा इसका ना पानी ड्राई हो गया था और ये पक भी चुका था अच्छे तरीके से। और ये दूसरे सॉस पैन में ना मैंने ये नान गर्म कर रही थी। ये नान भी इतने ज़बरदस्त है ना, है तो ये रेडीमेड ही उधर से होटल से नहीं लेके आई, रेडीमेड नान है, लेकिन इसके ऊपर लिखा है हैंडमेड नान। बड़े अच्छे सॉफ्ट ये नान है। ये देखें जी ये मेरी चटनी भी बन चुकी थी। मैंने थोड़ा सा सैलेड कट किया था। बस अब मैं नान गर्म करूँगी। नान भी बस मेरे गर्म हो चुके थे। इस तरह से मैं मिडल में ना थोड़ा थोड़ा ये रख दूँगी। ये हम वैसे अगर मैं शॉप से अक्सर हम लेके आते हैं, इसी तरह नान होता है और ऊपर उसके चिकन टिक्का रखा होता है और चटनी और सैलड, तो वो आई थिंक 699 का मिलता है। तो ये आज घर में हमने ना सस्ता काम कर लिया है। ये देखें ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना था नान भी और चटनी भी।